नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना विषय निरुक्त है। आज निरुक्त की विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। निरुक्त के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। यहाँ से मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो निरुक्त आपने देखा होगा, यह वेदांग का षड वेदांगों में एक निरुक्त भी आता है, आपको यह पता ही होगा। तो सबसे पहले अब निरुक्त को क्या कहा गया है? निरुक्तम श्रोतम उच्यते। स्रोत कहा गया, कान कहा गया है, ठीक है ना, कर्ण। निरुक्त को वेद पुरुष का। तो निरुक्त का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न हमारे मनोमस्तिष्क में यह आना चाहिए कि भाई निरुक्त है तो निरुक्त का अर्थ क्या है। निरुक्त का अर्थ है निर्वचन व्युत्पत्ति। निर्वचन या व्युत्पत्ति, शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, अर्थात शब्द में प्रकृति प्रत्यय का स्पष्टीकरण, धात्वर्थ और प्रत्यार्थ का विशदीकरण करना, समानार्थक और नानार्थक शब्दों का विवेचन आदि कार्य जो है निरुक्त करता है। अब पूछा, निरुक्त का अर्थ हो गया निर्वचन या व्युत्पत्ति, शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, शब्द में प्रकृति प्रत्यय का स्पष्टीकरण करना, धात्वर्थ और प्रत्ययार्थ का विशदीकरण करना, समानार्थक और नानार्थक शब्दों का विवेचन, ये इत्यादि जो कार्य हैं वो निरुक्त के कार्य हैं। ठीक है ना। अब देखिए, भाषा शास्त्र की दृष्टि से जो है ना, या भाषा शास्त्र की दृष्टि से निरुक्त का बहुत महत्व है। इसमें शब्द के मूल का ज्ञान कराया जाता है, प्रकृति प्रत्यय बताया गया ना, ठीक है ना। इसमें अर्थ विज्ञान की अनेक विधाओं का जो है यहाँ पर सन्निवेश हमें देखने को मिलता है। शब्द के अर्थ का किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार एकार्थक शब्द अनेकार्थक, मतलब एक अर्थ, किसी शब्द का एक अर्थ है वह किस प्रकार से अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने लगता है या हो जाता है, ठीक है ना। और विभिन्न अर्थों वाले शब्द कब एक अर्थ बताने लगते हैं, ठीक है। समानार्थक शब्दों में सूक्ष्म भेद क्या है, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन कैसे होता है, इत्यादि का विवेचन जो है निरुक्त में होता है। यास्क ने स्पष्ट किया है कि गो आदि शब्द जैसे कैसे नानार्थक हुए, मतलब अनेक अर्थों में कैसे प्रयुक्त होने लगे। यह शास्त्र प्राचीन आचार्यों के भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उनके चिंतन मनन का द्योतक है, ध्यान रखिएगा। अब पहले मैं आपको इसका परिचय एक बार बताता हूं, हालांकि परिचय आगे दिया गया है, फिर भी एक बार जो है आपके साथ निरुक्त का एक परिचय साझा करता हूं। आपको मैंने बताया है निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत्र कहा गया है, मतलब कान कहा गया है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, इस प्रकार से प्रश्न आता है, ठीक है। अब आइए, निरुक्त जो है आचार्य यास्क की रचना है, ठीक है ना। आचार्य यास्क बहुत प्रसिद्ध हैं, आप जानते ही होंगे। और इसमें कुल 14 अध्याय हैं, ठीक है ना। 12 अध्याय हैं तथा 2 परिशिष्ट रूप में भी हैं, तो 12 और 2 मिलाकर इस प्रकार से 14 अध्याय कुल पूछे जाते हैं। कुल अध्यायों की संख्या यदि पूछी जाए 14, ठीक है। परिशिष्ट रूप में 2 अध्याय जुड़े हैं तो कुल मूल जो है 12 ही हुआ, 2 परिशिष्ट में जुड़ गए तो 14 हो गया। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, ठीक है ना, जिसमें ऋग्वेद के कठिन शब्दों का संग्रह है। निरुक्त के जो 12 अध्याय है परिशिष्ट को छोड़कर उनको 3 कांडों में विभक्त किया गया है, ठीक है। या यूं कहें कि निरुक्त में 3 कांड हैं और उन 3 कांडों के अंतर्गत 12 अध्यायों को विभाजित कर दिया गया है। जो निरुक्त का पहला कांड है जिसका नाम है नैघंटुक कांड, उसमें
प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मतलब 1 से 3 अध्याय आते हैं प्रथम कांड में, जिसका नाम है नैघंटुक कांड। 4 से 6 तक जो है नैगम कांड में आते हैं, जो कि दूसरा कांड है। और उसके बाद 7 से लेकर 12 अध्याय जो है दैवत कांड के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से निरुक्त के 3 कांड हुए, नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। ठीक है। अब निरुक्त का जो प्रथम अध्याय है उसमें निघंटु, पदों का चतुर्विध विभाजन जो हम सामने आप देख रहे हैं, पदों का चतुष्टय, पद चतुष्टय, फिर भाव विकार, षड्भाव विकार है, ये भी आपके सिलेबस में है। शब्द का नित्यत्व, मंत्रों की सार्थकता का निरूपण है प्रथम अध्याय में। ठीक है, मतलब नैघंटुक कांड में जो 3 अध्याय 1 से 3 है उसका मैं बता रहा हूं। दूसरे से तीसरे अध्याय में निर्वचन है, नैघंटुक कांड समाप्ति। फिर देखिए नैगम कांड, इसमें 4 से 6 अध्याय आते हैं। तो 4 से 6 अध्यायों में क्या है, निघंटु में पढ़े गए वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या। फिर तीसरा हमारा कांड है दैवत कांड, 7 से 12 अध्याय हैं। तो आइए 7 से 12 अध्यायों के अंतर्गत विषयों को देखते हैं, कौन सी विषय वस्तु इसमें है। निघंटु के पंचम अध्याय में देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या, पृथ्वी स्थानीय, द्विस्थानीय तथा अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं का वर्णन। जो दैवत कांड है उसका सप्तम अध्याय आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में है। परिशिष्ट रूप में जो तीसरा और 13वां और 14वां अध्याय लगा है, परिशिष्ट रूप में इसमें सृष्टि, उत्पत्ति आदि विषयों का विवेचन है। निरुक्त में शब्दों के निर्वचन किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जब बात आती है पदों के चतुर्विध विभाजन की, तो पद के भेद हैं 4, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ध्यान रखिएगा, सब सीधे आपके सिलेबस में है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। इस प्रकार से इसको ध्यान से आप देखिएगा। अभी मैं आपको इसके टीकाकार भी बताऊंगा। ठीक है, आइए। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये आपके पदों के मतलब पद के 4 भेद हैं। ये चारों पद है निघंटु संज्ञक, इनको निघंटु संज्ञक कहा गया है। शैव संप्रदाय के वैयाकरणों ने पद के भेद माने हैं 2, सुबंत और तिगंत। अब तो पद में आपने देखा कि नाम क्या है, नाम, अब हम लोग नाम का लक्षण देखते हैं, नाम की परिभाषा देखते हैं। और ये जो चारों पद, मतलब जो पद के 4 भेद बताए गए हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा निरुक्त में कि चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोप सर्ग निपाताश्य, अर्थात यास्क ने निरुक्त में पद के 4 भेद किए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है ना। आइए, अब नाम क्या है, तो कह रहे हैं कि सत्व प्रधानानि नामानि, जिसमें सत्व प्रधान हो वे नाम है। ठीक है ना, सत्व माने द्रव्य की प्रधानता, सत्व का अर्थ द्रव्य है। तो सत्व प्रधानानि नामानि, यह लक्षण है नाम का। द्रव्य की अर्थात सत्व की प्रधानता वाले को कहते हैं नाम। नाम में क्रिया होती है गौड़। अब आख्यात क्या है, कह रहे हैं भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधानम आख्यातम, जिसमें भाव की प्रधानता हो वे आख्यात हैं। ठीक है ना, भाव अर्थात क्रिया, जहां पे होना है, क्रिया की प्रधानता वाले कहे जाते हैं आख्यात। ठीक है, भाव का अर्थ है होना। भाव की अवस्थाएं होती हैं 2, एक तो साध्यावस्था, दूसरी सिद्धावस्था। साध्यावस्था में भाव की प्रधानता होने से कहलाता है आख्यात, साध्यावस्था में भाव की प्रधानता होने से वह कहलाता है आख्यात। सिद्धावस्था में सत्व की प्रधानता होने से वह कहलाता है नाम। भाव क्रिया की है साध्यावस्था, आख्यात होता है क्रियावाचक, जैसे पचत इत्यादि। अब जैसे हमने कहा था ना कि सत्व प्रधान नामानि, जैसे उदाहरण देखेंगे गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, ये सब क्या है, नाम है। आख्यात के उदाहरण देखेंगे, जैसे
जो क्रिया होती है, पचती हो गई, ब्रजति हो गई, तिष्ठति हो गई, आस्ते, शेते इत्यादि। ठीक है ना। यास्क ने पहले सप्रयोजन लक्षण दिया है आख्यात का। वाक्य में प्रधानता होती है आख्यात की। जहां नाम आख्यात दोनों विद्यमान हो वहां प्रधानता होती क्रिया की, मतलब आख्यात की। क्रिया पूर्ण होती है सिद्धावस्था में। पचति, व्रजति, पठति इत्यादि क्या है, आख्यात पद है। ठीक है, आइए आगे और देखते हैं। ये थोड़ा हो सकता है कि अपना वीडियो बड़ा भी हो जाए, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और कई हैं। जैसे देवदत्ता किम करोति, यहाँ आख्यात पद है करोति। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। अन्विति सादृश्या पर भाव है उपसर्ग। आइए उपसर्ग के बारे में देखते हैं। शाक्टायन कहते हैं कि ना निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरिति शाक्टायना, अर्थात शाक्टायन के अनुसार नाम आख्यात से अलग होने पर उपसर्ग अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा शाक्टायन का कहना है। और उसी में कहते हैं ना निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुः इति शाक्टायन। शाक्टायन के अनुसार संज्ञा और क्रियाओं में उपसर्गों के योग से नए अर्थ का आगमन होता है। यह परिवर्तन शब्द में ही होता है, उपसर्गों में नहीं। ठीक है ना। और उपसर्ग क्या द्योतित करते हैं, उपसर्ग यह द्योतित करते हैं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है, वे अर्थ के वाचक नहीं। नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। ठीक है ना। अब गार्ग के मत में उपसर्गों में के बहुत तरह के अर्थ हैं और ये स्वतंत्र रूप से सार्थक या निरर्थक होते। उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः। ठीक है। अब आइए, आख्यात में क्रिया सदैव रहती अमूर्त, नाम में क्रिया रहती है मूर्त। जब कहीं कहीं पर नाम से क्रिया का कथन होता है तब है। ठीक है ना। जिस नाम से द्रव्य मात्र का बोध होता है उसे कहते हैं सर्वमान्य या सामान्य नाम। अदः, तत्, एतत् इत्यादि हैं सर्वनाम। ठीक है। गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी में आपको बताया था कि गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती इत्यादि क्या है, नाम है। इंद्रिय नित्यम यह वचन है औदुंबरायण का। ठीक है ना। इंद्रिय नित्यम यह वचन है औदुंबरायण का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औदुंबरायण के पिता का क्या नाम था, औदुंबरायण के पिता का क्या नाम था, उदुम्बर। ठीक है। औदुंबरायण के पिता का नाम उदुम्बर था। औदुंबरायण पदों को मानते हैं अनित्य, इसीलिए उन्होंने कहा कि इंद्रिय नित्यम। औदुंबरायण पदों को अनित्य मानते हैं। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से करना, समझे, इसको बहुत ध्यान से करना। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। आगे उपसर्गों में, अभी निपात तो मैंने बताया, उपसर्गों में देखेंगे ना, पद के चारों भेदों में उपसर्गों का अपना अर्थ होता है या नहीं होता है, इस विषय में दो प्रकार के मत निरुक्त में प्राप्त होते हैं। कुछ लोग उपसर्गों को वाचक मानते हैं और कुछ वाचक न मानकर द्योतक मानते हैं। वाचक पक्ष में उपसर्गों का अपना अर्थ होता है, वे उस अर्थ के वाचक होते हैं। ठीक है ना। वे उस अर्थ के वाचक होते हैं। यह नैरुक्त मतों में गार्ग का मत है। गार्ग कहते हैं उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः। गार्ग कहते हैं कि वाचक पक्षों में उपसर्गों का अपना अर्थ है और वे उस अर्थ के वाचक होते हैं। शाक्टायन वर्गों को उपसर्गों को वाचक न मानकर द्योतक मानते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान्नि राहुरीति शाक्टायनः। ठीक है।
वे द्योतक कहते हैं। द्योतक पक्ष में उपसर्गों का अपना अर्थ नहीं होता, वाचक में अपना अर्थ उपसर्गों का होता है, द्योतक में नहीं होता है। वे जिसके साथ मिलते हैं उसके अर्थ में विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है। नामाख्यातयोस्तु कर्मोप संयोग द्योतका भवन्ति, वो तो भेद है, अभी बताऊंगा आपको। उपसर्ग 3 प्रकार का यहाँ बताया गया है। ठीक है, सॉरी, निपात बताया गया है, उपसर्ग नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो नाम आख्यात आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यास्क ने शब्दों को नित्य माना है और औदुंबर ने अनित्य माना है, ध्यान रखिएगा। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थात निराहु रीति, यह कथन है शाक्टायन का। तो आपसे कथन भी बहुत सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। जैसे गार्ग का मत मैंने आपको बताया, मैंने आपको शाक्टायन का मत बताया, औदुंबर का हो गया, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब औदुंबर क्या कहते हैं कि इंद्रिय नित्यम वचनम मौदुम बरायण। औदुंबर के मत में शब्द की सत्ता इंद्रियों तक ही है, मतलब वो अनित्य मानते हैं। औपमन्य इत्यादि जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि निगंतौ एव संतो निगमनात् निघंट उच्यन्ते इत्योपमन्य मन्यव। औपमन्य का विचार है कि शब्द अर्थ बतलाने वाले ही बनकर व्युत्पत्ति से निघंटु कहलाए हैं। उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति, यह मत किसका है? गार्ग का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नामानि आख्यात जानी इति शाकटायन नैरुक्त समयस्य। शाकटायन और निरुक्तकारों का मत है कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीजें याद कर लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ना सर्वाणी इति गार्ग्यो वैयाकरणानाम चैके। गार्ग्य और वैयाकरणों का मत है सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। शाक्टायन और निरुक्तकारों का मत है सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होते हैं, लेकिन गार्ग्य और वैयाकरण ऐसा नहीं मानते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम एवं आख्यात देखिए स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता उपसर्ग। ठीक है ना। और शाक्टायन है वैयाकरणाचार्य, नाम एवं आख्यात के साथ ही प्रयुक्त होता है उपसर्ग। उच्चवचा पदार्था पवंती, यह मत है गार्ग का। कहीं पर पदार्था मिलता है, कहीं पदार्था मिलता है। किसके अनुसार? उपसर्गों के अपने अनेक अर्थ होते हैं गार्ग के। उच्चवचे स्वार्थेषु निपतंती, यह लक्षण है निपात का। अब आपने 2 तो देख लिया था, ठीक है ना। अब निपात का, उच्चवचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपात, यह निपात है। मतलब जो भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं वे निपात कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। निपात के 3 भेद हैं, निपात के 3 भेद हैं। ठीक है ना। पहला उपमार्थक, उपमार्थक में यू ना चित नु आता है। दूसरा है कर्मोपसंग्रहार्थक, चा वा आ अह हा उ ही, ये इतने निपात आते हैं। और सॉरी आगे किल मा खलु शाश्वत नूनम सीम, ये आते हैं। फिर पाद पूर्णार्थक निपात के अंतर्गत कम आ इम इत उ इव, ठीक है, ये आते हैं। अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करते हैं निपात। यास्क निपात मानते हैं 3, उपमार्थक निपात, अर्थोपसंग्रहार्थक या कर्मोपसंग्रहार्थक, दोनों एक ही हैं। और तीसरा पाद पूर्वार्थक, किसी उपमान की उपमेय से उपमा देने के लिए प्रयोग होता उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात 4 हैं, यू न चित नु। ठीक है, आइए। यू निपात लौकिक संस्कृत में एवं वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है। उपमार्थ में यू निपात का उदाहरण है अग्निरिव, अग्नि के समान, इंद्रियु, इंद्र के समान। ठीक है ना। ना निपात लोक भाषा में होता है निषेध अर्थ में, मतलब निषेध करता है, वह रोकता है। वैदिक भाषा में ना निपात प्रयुक्त होता है निषेध एवं उपमा दोनों अर्थों में, ध्यान रखिएगा। जैसे नेन्द्रम देवम
देवम मनसत, ठीक है ना। उदाहरण है ना निपात का, निषेधार्थक अर्थ में, जिसका निषेध किया जाता है उसके पहले प्रयुक्त होता है ना। जैसे यहाँ पर नेन्द्रम लिखा है ना इंद्रम, तो जिसका निषेध किया जा रहा है उससे पहले आ गया, इंद्र के पहले आ गया। उपमार्थक ना निपात का उदाहरण है दुर्मदासो ना सुरायास याम, सुरायाम। उपमार्थक ना निपात प्रयुक्त होता है जिससे उपमा दी जाती है उसके बाद, ठीक है। यहाँ उपमा है दुर्मुदासा, अनेक अर्थों वाला होता है चित निपात। चित निपात जो है ना अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चित निपात का प्रयोग किया जाता है सम्मान अर्थ में। सम्मान अर्थ में चित निपात का उदाहरण है आचार्यश्चदिदम ब्रूयात, ठीक है ना। चित निपात प्रयुक्त होता है उपमा अर्थ में। उपमा के अर्थ में प्रयुक्त चित निपात का उदाहरण है दधिचित। निंदा घृणा गर्हित कुत्सित अर्थ में प्रयुक्त होता है चित निपात। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है चित निपात, ध्यान रखिएगा। जैसे ये उदाहरण पूछा जाता है कुलमाशाह कुलेशु सीदंती, निंदा अर्थ में प्रयुक्त चित निपात का उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नु निपात का नु निपात भी होता है अनेकार्थक। नु निपात प्रयुक्त होता है तीन अर्थों में, हेत्वार्थक, अनुप्रश्नार्थक, उपमार्थक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेतु के अर्थ में प्रयुक्त नु निपात का उदाहरण है इदम नु करिष्यति। यह उदाहरण सबके देख लेना, ये ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है निपात से। उधर उपसर्ग अनुप्रश्नार्थक में प्रयुक्त नु निपात का उदाहरण है कथम नु करिष्यति। उपमा में प्रयुक्त नु निपात का उदाहरण वृक्षश नु ते पुरुहूत वया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चा आ वा अह हा उ ही किल मा खलु नूनम शश्वत सीम त्वम त्वा ए है कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, ठीक है। समुच्चय अर्थ वाला निपात है चा। चा निपात है समुच्चार्थक। अहम चा त्वम चा वृत्रहन का उदाहरण है, यह उदाहरण है चा निपात, चा निपात का। चा चा आया ना बीच में। अनिपात इसको मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा, ये तो एक अभी परिचयात्मक ही है। अनिपात का भी प्रयोग होता है समुच्चय अर्थ में। देवीभ्यस्य पितृश्च आ इत्याकारः, यह उदाहरण है अनिपात का। वा निपात प्रयुक्त होता है विकल्प अर्थ में। हंताहम पृथ्वीमिमाम निदधानी वेद वा, यह उदाहरण है वा निपात का। समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है वा निपात। वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, यह उदाहरण है वा निपात का। विलग होने अर्थ में पूर्ववर्ती अर्थ में प्रयुक्त होते हैं आह और हा निपात। उ निपात प्रयुक्त होता है विलग अर्थ में, ठीक है ना। दो अर्थों में से उत्तरवर्ती अर्थ के साथ संयुक्त होता है उ निपात। दो अर्थों में से पूर्ववर्ती अर्थ के साथ संयुक्त होता है आह और हा निपात, ठीक है। मृषा इमे वदन्ति सत्यमु ते वदन्ति, यह उदाहरण है उ निपात का। छंदों के पादों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है उ निपात। यास्क ने ही निपात का प्रयोग बतलाया तीन अर्थों में, हेतु कथन अनु पृष्ठ ईर्षा। ज्ञान की उत्कृष्टता के अर्थ में प्रयुक्त होता है किल निपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। किल निपात अनुप्रश्न अर्थ में संयुक्त रहता है ना तथा ननु से। यदि किल से पहले ना अथवा ननु संयुक्त हो तो उसका अर्थ होता है अनुप्रश्न। मा निपात प्रयुक्त होता है निषेध अर्थ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ कार्षि एवं माँ हार्षि, यह उदाहरण है मा निपात का। खलु निपात प्रयुक्त होता है प्रतिषेध अर्थ में। खलु कृत्वा खलु कृतम, ये उदाहरण है खल निपात के। पाद पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है खल निपात। विचिकित सार्थियो भाषाया में उदाहरण है शाश्वत निपात का। शाश्वत निपात लोक भाषा में प्रयुक्त होता है संशय अर्थ में। शाश्वत निपात प्रयुक्त होता है अनुप्रश्न अर्थ में, पूछने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है शाश्वत निपात। नूनम निपात लोक भाषा में है संदेह अर्थ वाला। नून निपात वैदिक भाषा में प्रयुक्त होता है संदेह अर्थ में एवं पाद पूरक अर्थ में। सीम निपात होता है परिग्रह अर्थ वाला। प्रास्तजदिति वा प्रासृजत सर्वत इति वा उदाहरण है सीम निपात का। प्रसीमादित्यो असृजत उदाहरण सीम निपात का। पृथक्करण अर्थ वाला सर्वनाम है त्वा निपात। यास्क ने त्वा को माना है नाम। वेद मंत्रों में पादों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होते हैं पाद पूरक निपात। जहां जरूरी होगा वहां रुकूंगा, चिंता मत करिए। कम इम उत और या निपात है पाद पूरार्थक निपात, ठीक है ना, पाद पूरक निपात। शाक्टायन चार समूहों
में नाम को मानते हैं आख्यातज। शाक्तायन जो है, जो पद के 4 भेद बनाए, उसमें नाम को आख्यातज मानते। गार के अनुसार नाम है 3 प्रत्यक्ष क्रिय, 2 है प्रकल्प्य क्रिय और अविधम क्रिय। शाक्तायन अनुसार सभी प्रातिपदिक निष्पन्न होते हैं धातुओं से। यास्क ने सभी नाम पदों को माना है धातुज। वेदों के मंत्रों का अर्थ ज्ञान कराना प्रमुख उद्देश्य है निरुक्त का। ध्यान रखिएगा, निरुक्त का उद्देश्य भी पूछता है। देवता का ज्ञान कराना उद्देश्य है निरुक्त का। पद विभाग कराना उद्देश्य है निरुक्त का। शब्दों का अर्थबोध कराना उद्देश्य है निरुक्त का। ठीक है। व्याकरण का ज्ञान कराना उद्देश्य है निरुक्त का। मंत्रों को अनर्थक मानते हैं कौत्स। ध्यान रखिएगा, अनर्थ का मंत्र। निरुक्त के निर्वचन के सिद्धांत हैं 5, यह भी पूछता है। नैघंटुक कांड में पृथ्वीवाचक नाम है 21। क्रिया के विकार होते हैं 6, उन्हीं को षड्भाव विकार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि अपने टॉपिक में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। जैसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाव विकारा षड भवन्ति मनुते। भाव विकार 6 होते हैं या 6 कहे गए हैं, किसके अनुसार है? शाक्तायन, कौत्सा, उपमन्य, वार्षायणी ही। तो वार्षायणी के भाव विकार निरूपण में देखें, षड भाव विकारा भवन्ति वार्षायणी ही। कौन कौन से? जायते, अस्त, विपरी, रमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। अर्थात वार्षायणी का मत है कि क्रिया के 6 रूप हैं, ठीक है ना। 6 भाव विकार होते हैं। भाव मतलब क्रिया के 6 रूप हैं। कौन से? जायते पहला, दूसरा है अस्ति, जायते माने जन्म लेना, दूसरा है अस्ति, अस्ति माने होना, तीसरा है विपरी, रमते बदलना, ठीक है। चौथा है वर्धते बढ़ना, पांचवा अपक्षीयते घटना, छठा है विनश्यति नाश। ये है 6, यही है 6 भाव विकार, ठीक है। क्रिया के 6 विकारों को कहा जाता है षड भाव विकार। किसी भी वस्तु के 6 क्रिया विकार होते हैं, यह मत है वार्षायणी का। जायते, अस्त, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये है षड भाव विकार। आइए एक एक भाव विकार को देखते हैं। जायते क्या है? करेंगे जायते इति पूर्व भावस्यादिम मा चष्टे। जायते इति पूर्व भावस्यादि मा चष्टे, ना पर भाव मा चष्टे, ना प्रतिषेधति। जायते इति पूर्व भावास्यादि मा चष्टे, ना पर भाव मा चष्टे, ना प्रतिषेधति। अर्थात अर्थ अगर करेंगे, ये क्या है? जायते है। अर्थ क्या करेंगे? जायते पूर्व भावस्यादि मा चष्टे, उत्पन्न होता है, ठीक है। जायते माने उत्पन्न होता है। यह क्रिया वचन प्रथम क्रिया के आदि प्रारंभ मात्र को व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, करें ना पूर्व भावस्यादि मा चष्टे, और कह रहा है ना पर भाव मा चष्टे, ना प्रतिषेध। दूसरी क्रिया अस्ति को ना बतलाता है, ना उसका प्रतिषेध करता है, ठीक है ना। तो पहली क्रिया के प्रारंभ मात्र को बतलाती है जायते, परवर्ती क्रिया को नहीं बतलाती जायते। अब अस्ति क्या है? करें तो अस्त्युत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम, ठीक है ना। अस्ति इति उत्पन्नस्य, अलग अलग करेंगे। अस्ति इति उत्पन्नस्य, तो अस्तित्युत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम। आप आसानी से पढ़ लें, इसलिए इस तरीके से रुक रुक के करता हूं, ठीक है ना। अस्तित्युत्पन्नस्य सत्यस्यावधारणम, ये अस्ति है। अस्ति पर ऐसे आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, कि सत्वस्यावधारणम या उत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम क्या है? करें अर्थ है कि होना से उत्पन्न वस्तु की सत्ता मालूम होती है, ठीक है। तो उत्पन्न हुई वस्तु की निश्चयात्मक स्थिति को कहती है अस्ति, ठीक है। आइए अब विपरिणमते मन परिवर्तन, ठीक है ना, बदलना। तो विपरिणमते इत्य
प्रत्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्। प्रत्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्, यह है विपरिणमते। बदलना से अपनी प्रकृति को न छोड़ने वाली वस्तु के परिवर्तन का बोध होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब वृद्धि को प्राप्त, वर्धते, वो तो वर्धते वृद्धि में है। तो वस्तु के परिवर्तन का कथन कौन करता है? विपरिणमते। ठीक है, बदलना से अपनी प्रकृति न छोड़ने वाली वस्तु के परिवर्तन को का बोध कराता कौन है? विपरिणमते, मतलब परिवर्तन। वर्धते, वर्धते बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त करता है। वर्धते, अपने अंगों की वृद्धि को कहता है वर्धते। ठीक है, वह क्या है? वर्धते। तो वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम् सांयोगिकानां वार्थानां वर्धते विजयेनेति वा शरीरेति वा, शरीरेति वा। ठीक है ना, बढ़ना से अपने अंगों जैसे हाथ पैर या संयुक्त अर्थों की वृद्धि का बोध होता है। किससे? वर्धते से। जैसे विजय से बढ़ता है, शरीर से बढ़ता है। बढ़ना दो प्रकार बताया। अपक्षीयते, वृद्धि प्राप्त करने की क्रिया होती है दो प्रकार की, स्वांगाभ्युच्चय और सांयोगिकार्थाभ्युच्चय। वर्धते का ठीक विपरीत है अपक्षीयते। अपक्षीयते अभी क्या हो रहा था? बढ़ना, अब घटना। अपक्षीयते घटना। ठीक है, तो अपक्षीयते क्या है? कह अपक्षीयते इति एतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम। व्याख्यातः प्रतिलोमम इतना भी आ जाए तो अपक्षीयते समझ लेना, अर्थात यह वर्धते के विपरीत है। ठीक है ना, मतलब बढ़ने के विपरीत है अपक्षीयते। अपक्षय की क्रिया होती है दो प्रकार की, एक स्वांगापक्षय, एक सांयौगिका पक्षय। अपक्षीयते का अर्थ है क्षीण होना, घटना। ठीक है ना, अंतिम क्रिया के अविनश्यति, लास्ट अपना है विनश्यतीत्य पराभावस्यादि मा चष्टे न पूर्व भावस्य मा चष्टे न प्रतिषेधति। वही जस्ट जायते का रिवर्स कर दिए हम। तो विनश्यतीत्य परभावस्यादि मा चष्टे न पूर्व भाव मा चष्टे न प्रतिषेधति। ठीक है, अंतिम क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहती है, अर्थात अपक्षय से आगे आने वाली अंतिम क्रिया के आरंभ का बोध होता है, पूर्व क्रिया का नहीं, उस पूर्व क्रिया का विरोध भी नहीं होता है। न प्रतिषेधत मतलब उसका विरोध नहीं। ठीक है, अंतिम क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहती है विनश्यति। यास्क मत में किसके बिना पद विभाग नहीं होता? निरुक्त के। निर्वचन के सिद्धांत आपको बताया गया था, तो वर्ण विपर्यय, वर्णागम, वर्णलोभ। ठीक है, अब आप निर्वचन पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 18-19 जितने भी निर्वचन हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। 3 निर्वचन को अच्छे से तैयार करके इनको बार बार अभ्यास करिए, लिख कर भी। इससे क्या होगा? इससे आपकी तैयारी पुष्ट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना। आचारिका, सबसे पहला निर्वचन है आचारिका। करे आचार्य क्या है? करे आचार्य आचारम ग्राह्यते, आचिनोति बुद्धिमिति वा और आचिनोत्यर्थान। ठीक है ना, आचार्य क्या कर रहा है? करे आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिमिति वा। ये तीनों पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, ऐसे। तो आचार्य आचारम ग्राह्यता, आचार्य आचरण ग्रहण कराता है। कहेंगे आचार्य क्या है? तो आचार्य आचरण ग्रहण कराता। आचिनोति अर्थान या आचिनोत्यर्थान, अर्थात अर्थों का चयन कराता है, तथा आचिनोत बुद्धिमिति, बुद्धि का चयन अथवा वर्धन करता है। ठीक है, आइए अगला देखिए। वीर का कह रहे हैं वीरो वीर्यत्य मित्रान। ठीक है, वे तेरवा स्याद गत कर्मणा और वीर ये तेरवा।
ठीक है, अगले में देखिए तीसरा, हृदय। तीसरा कौन है? हृदय। हृदो हृदा हृदो ह्रादतेः शब्द कर्मणा। हृदय तेरवा स्यात् शीति भाव कर्मणा। गौ का देखिए, गाय का यद दूरं गता भवति, यदि दूरं गता भवति, और है यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, ठीक है ना। और वैसे अलग करेंगे तो यत चा अस्याम भूतानि गच्छन्ति, यद दूरम गता भवन्ति, तो दूर तक जाती है, ठीक है ना। इसमें सभी प्राणी जाते रहते हैं। गातेरवो कारो नामकरण, इसलिए इसका गो नामकरण हुआ है। समुद्र के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो समुद्रवंती अस्मात् आपः, अलग अलग पढ़ेंगे तो समुद्रवंत्यस्मादापः को पदच्छेद करेंगे तो समुद्रवंती अस्मात् आपः। अगला है कि समभिद्रवन्त्येन मापः। तीसरा है समुदन्ते अस्मिन् भूतानि। चौथा है समुद्र को भवति। और पांचवा है अंतिम समुन्नतीति वा। समुद्रवंती अस्मात् आपः, इससे जल निकलता है। और समभिद्रवन्तेन मापः, जल इसी से जाता है। समुदन्ते अस्मिन् भूतानि, इसमें जीव मोद मानते हैं, ठीक है ना। समुद्र को भवति, जल युक्त है। और समुन्नतीति अर्थात भिगो डालता है, ठीक है। वृत्त का देखिए, वृतो वृणे तेह वा, या वृत्रो वृणो तेरवा, वही पदच्छेद के तेह वाह बन गया, ठीक है ना। अर्थात उसने ढक दिया। वर्ततेरवा, वर्तते व वर्तते हुआ या वर्ततेरवा, वह विद्यमान था। वर्धते हुआ अर्थात वह बढ़ता है, ठीक है ना। आदित्य का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आदित्य का अच्छे से इसको तैयार करना, ठीक है ना। करें आदत्ते रसान, आदत्ते भासम ज्योतिषम, आदित्यो भासेति वा, अदिते पुत्र इति वा। अदिति का पुत्र उषस, उषस। उच्छतीति या उच्छति इति। और दूसरा है रात्रे परह काला, अर्थात रात्रे अपरह काला, ऐसा। मतलब उच्छतीति माने भगाती है, रात्रे अपरह काला का मतलब है रात्र का पिछला पहर, ठीक है ना। यास्क ने उषा के 16 नामों की चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। मेघ का है मेहतीति सतह, अर्थात ऊपर या उपल को मेघ कहा जाता है, जिसमें बादल गतिशील हो जाते हैं। वाक का ये वाक्तीति वाका, वाक्तीत वाक, वाका नहीं, वाक्तीति वाक, ठीक है। आगे उन्नतीति सतह, नदी का। नदना इमा भवन्ति शब्दवत्य, नदना इमा भवन्ति शब्दवत्य, नाद करने वाली शब्द युक्त। अश्व का देखिए, अश्नुते ध्वानम, अलग अलग करेंगे, अश्नुते अध्वानम। और महाशनो भवतीति वा, मतलब अश्नुते अध्वानम है रास्ते को तय करना, अथवा महाशनो भवतीति अधिक भोजन वाला। अब अग्नि का देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अग्रणी भवति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अग्गम अंगम नयति सन्नमानः अक्नोपना भवति। यह स्थलोष्ठीविकी है, ये पूछा जाता है पर्टिकुलर किसके अनुसार है। तो अग्रगणी भवति मतलब अग्नि अग्रगणी अर्थ अथवा नेता होता है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में सर्वप्रथम लाए जाते हैं। अंगम नयति सन्नमाना, किसी भी वस्तु से के मिलने पर उसे अपना अंग बना लेते हैं, ठीक है ना। अक्नोपनः भवति, यह क्या है, इति स्थौलाष्ठीवि, स्थौलाष्ठीवि का मानना है कि
शोषक है। 15वां देखिए, जात वेदस। जातानि वेद या वेदा, सभी उत्पन्न वस्तुओं को जानने वाला। जातानि वैनम विदुः, उत्पन्न वस्तुओं से जाना जाने वाला। जाते जाते विद्यते, जाते जाते विद्यते इति वा, विधत्ते नहीं, ये विद्यते है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में विद्यमान, ठीक है ना। जात वित्तो व जात धन, अर्थात उत्पन्न वस्तुएं ही जिसके लिए धन हो। जात विद्यो व जात प्रज्ञान, उसके लिए प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में विद्यमान। जात वित्तो व जात धन, प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में विद्यमान। और फिर कहें जात विद्यो व जात प्रज्ञान, मतलब उत्पन्न वस्तुएं ही उसके लिए धन अथवा विद्या है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है वैश्वानर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। विश्वान नरान नयति, सभी मनुष्यों को ले जाता है या इससे ही सभी मनुष्य ले जाते हैं। विश्व एनम नरा नयंती तिवा, ठीक है ना, या इसे ही सभी मनुष्य ले जाते हैं। और अपिवा वैश्वानर एव स्यात्, अपिवा वैश्वानर एव स्यात्, और प्रति रीतः सर्वाणि भूतानि, अर्थात अथवा सबको व्याप्त करने से बना है, क्योंकि सभी जीवों को व्याप्त करता, इसी से वैश्वानर हुआ है। निघंटु बहुत महत्वपूर्ण है यह। निघंटु क्या है, करें कि ते निगंतव एव संतो निगमान निघंटवः उच्यन्ते इत्योपमन्यवः, इत्योपमन्य आचार्य के अनुसार है, औपमन्य आचार्य के। निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्यः समाहृत्य समाम्नाताः, निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते इत्योपमन्यवः, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा इधर, बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन अब क्या करें। अपि वाहन्ना देव स्युः समाहृत भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति, यास के अनुसार मंत्रों के प्रकार, यास के अनुसार मंत्रों के प्रकार, ध्यान रखिएगा। यास के अनुसार मंत्रों के जो प्रकार हैं वो 3 है, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक के, ठीक है, ये 3 प्रकार बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्र का तात्पर्य ऋचाओं से है। यहाँ ये 7वें अध्याय में दैवत कांड में आपके है। देवताओं का विस्तृत विवेचन करने वाले कांड को कहते हैं दैवत कांड। निरुक्ते में मंत्र के प्रकार है 3, ठीक है ना। सर्वाभिर्नाम विभक्तिर युज्यन्ते, प्रथम पुरुषैश्चाख्यातस्य, यह है परोक्षकृत, ठीक है। यहाँ पर है ना मंत्र आपके 3 प्रकार, परोक्ष सॉरी प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष, आध्यात्मिक, ये परोक्षकृत का है। जैसे इंद्रो दिवः इंद्र, ईशे पृथिव्या, यह उदाहरण है प्रथमा व्यक्ति का, ठीक है। इंद्रमिदं गाथिनो बृहत्, यह उदाहरण है द्वितीय व्यक्ति का। इंद्रेणैते त्रित्सवो वे विषाणः, यह उदाहरण है तृतीय व्यक्ति का। इंद्राय माम इंद्राय साम गायति, यह चतुर्थी व्यक्ति का है। नेन्द्रादृते पौते धाम किंचन, यह पंचमी व्यक्ति का। इंद्रस्य नु वीर्याण प्रवोचम, षष्ठी व्यक्ति। इंद्र कामा असंयत, सप्तमी व्यक्ति का। मध्यम पुरुष योगा, यह है प्रत्यक्षकृत, ठीक है ना। जो प्रत्यक्षकृत होता है वह मध्यम पुरुष होता है। त्वम सर्वनाम से युक्त होता है प्रत्यक्षकृत मंत्र। उत्तम पुरुष योगा, यह है आध्यात्मिक मंत्र। और जो मैं अभी उदाहरण प्रथम सप्तमी व्यक्ति तक बताया वह परोक्षकृत मंत्र का है। अहम सर्वनाम से युक्त होता आध्यात्मिक मंत्र, ठीक है। सबसे कम मंत्र है आध्यात्मिक के मंत्र। यास के देवता के क्रम में कितने मतों का उल्लेख किए हैं? 4। चेतनाव
चेतना वत वद्धि स्तुतयो नहीं, चेतनावद्वि स्तुतयो भवन्ति, यह है पुरुषविद देवता। देवताओं का स्वरूप है चार, पुरुषविद, अपुरुषविद, उभयविद और कर्मार्थात्मो भय। ठीक है, पुरुष के कितने बताए हैं? देवता के चार प्रकार बताए हैं। पुरुषविद देवता। देखिए, यास्क मुनि के अनुसार देवता तीन प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, तीन प्रकार के, और पुरुषविद उसमें आऊंगा मैं, उसकी विस्तार से व्याख्या हुई है। ठीक है, देवताओं का स्वरूप चार प्रकार से माना गया है, और देवताओं के प्रकार तीन ही हैं, स्वरूप और प्रकार दोनों ध्यान रखिएगा। यास्क के देवता क्रम में कितने मतों का उल्लेख करते हैं? तो चार, उभयविद, कर्मोर्थ, ये मैं आपको बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पुरुषविद, अपुरुषविद, उभयविद और कर्मार्थात्म उभयविद। अग्निर्वायुरादित्य पृथ्वी चंद्रमा इति दृश्यते पुरुष विधम, यह है अपुरुष विधि देवता। ठीक है, अब देखिए, जो हमने कहा कि देवता के तीन प्रकार हैं, तो उसमें तीसरा एव देवता इत नैरुक्ता, मतलब अग्नि पृथ्वी स्थानीय, अग्नि ही पृथ्वी स्थानीय, वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान, अग्नि पृथ्वी स्थान, वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान, सूर्यो द्यु स्थान। मतलब पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता वायु या इंद्र है, द्विस्थानीय देवता सूर्य है। ठीक है ना, यास्क देवताओं को पुरुषविद मानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यास्क मुनि ने तीनों प्रकार के देवताओं के विभाग किए हैं। अग्नि विभाग जैसे लोक है, पृथ्वी, सवन है, प्रातः, ऋतु है, वसंत, छंद, गायत्री इत्यादि। दूसरा है इंद्र विभाग, पहला है अग्नि विभाग, दूसरा इंद्र विभाग, तीसरा है आदित्य विभाग जो सूर्य है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, देवता जड़ एवं चेतन दोनों ही प्रकार के होते हैं यास्क का अनुसार। ठीक है, अपिवा पुरुष विधानामेव सताम कर्मात्मान एते स्युः, यह है कर्मार्थात्म उभयविद देवता। यास्क के अनुसार देवताओं की संख्या है तीन, मैंने संख्या बताया था, मैंने देवता के स्वरूप, दोनों का अंतर समझ लें। देवताओं की संख्या को निरूपित करते हुए निरुक्तकार ने कहा है तीन मत, तीसरे देवता इति नैरुक्ता है। ठीक है ना, ये देखिए, अग्नि पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय वायु है, द्विस्थानीय देवता सूर्य है। ठीक है, और यास्क द्वारा प्रणीत दैवत कांड किस अध्याय में है? तो सप्तम अध्याय में है। ठीक है, अब यास्क के निरुक्त के बारे में आपने ये सारी जो है महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपने देख ली है, पढ़ ली है, अध्ययन कर लिया है। और इसमें देखेंगे निरुक्त के प्रमुख टीकाकार है। निरुक्त की संप्रति मतलब वर्तमान में तीन टीकाएं प्राप्त होती हैं। एक दुर्गाचार्य की ऋज्वर्थ वृत्ति, ठीक है ना, दुर्गाचार्य की जो टीका है उसका नाम ऋज्वर्थ वृत्ति है। इसमें निरुक्त के प्रत्येक शब्द को उद्भूत करके उसकी व्याख्या की गई है। यह अत्यंत विद्वत्पूर्ण और प्रामाणिक टीका है। दूसरा है स्कंद महेश्वर की, इनकी टीका लाहौर में प्रकाशित हुई है। स्कंद ऋग्वेद के भाष्यकार भी हैं। वररुचि, इनकी टीका का नाम है निरुक्त निचय। इन्होंने 100 श्लोकों में निरुक्त के सिद्धांतों की व्याख्या की है। ठीक है, अब देखिए निरुक्त में टीकाकारों की बात है। निरुक्तकारों में व्याख्याकार, निरुक्त के व्याख्याकार दुर्गाचार्य ने निरुक्तम चतुर्दश प्रभेदम कहा। इसका अभिप्राय है कि यास्क सहित 14 निरुक्तकार हैं, निरुक्तकारों की संख्या, और इनमें से 12 का उल्लेख यास्क ने निरुक्त में किया। एक बहुत प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि निरुक्त में कितने निरुक्तकारों की व्याख्या की गई, कितने आचार्यों की? तो 12 की गई है। ठीक है ना। यास्क के पूर्ववर्ती मुख्य निरुक्तकार है आग्रायण
औपमन्यव, औडवाभ, गार्ग्य, गालव, वार्ष्यायणी, शाकपूर्ण आदि। ठीक ना। यास्क ने निरुक्त में यथास्थान इनके मतों का उल्लेख किया है। यास्क निरुक्तकार कौन है? यास्क है। महाभारत शांति पर्व में यास्क ऋषि ने निरुक्तकार होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो आज का यह आपका विषय रहा। आज अपना वीडियो लंबा हो गया, बड़ा हो गया है, तो मेरे साथियों अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, और बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं पदों का चतुर्विभाजन हो गया या षड्भाव विकार हो गया, देवता के स्वरूप हो गए, ठीक है ना, देवता के प्रकार हो गए, मंत्र के प्रकार हो गए, इन सब का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने ढेर सारे कमेंट भेजिए प्यार भरा। मिलते हैं।